नमस्कार, स्वागत है आपका इंग्लिश शब्द की अदालत में। दोस्तों, इंग्लिश शब्द की अदालत में आज हमारे पास दो ऐसे प्रोफेशनल मेहमान हैं जिन्होंने आजकल के बच्चों को इतना कंफ्यूज कर रखा है कि बच्चे हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या लगाए। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं, प्लीज वेलकम सिंस एंड फोर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सिंस और फोर पर जनता का आरोप है कि ये बच्चों को कंफ्यूज करते हैं और उनके मार्क्स छीन लेते हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इनकी कहानी और इनकी जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम है फोर और मेरे दोस्त का नाम है सिंस। हम यहाँ पर आए आज इंग्लिश शब्द की अदालत में और हम जो भी कहेंगे कॉन्सेप्ट वेल कहेंगे, कॉन्सेप्ट के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कार्रवाई फोर के साथ। जनता पर आप पर आरोप है कि आपका यूज कहां पर होता है। मेरा यूज है किसी काम की टाइमिंग को बताने के लिए। कोई काम कितनी देर से चल रहा है, ये सारी जानकारी मैं अपने पास रखता हूँ। कोई काम है कितने दिनों से चल रहा है, कितने महीनों से, कितने सालों से, कितने हफ्तों से, ये सब की जो जानकारी मैं अपने पास रखता हूँ। जब आप वाक्य बनाते हैं तो मैं आ जाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल के, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। अब यहाँ देखिएगा, she has been studying for 2 hours। देखिएगा, जो ये 2 घंटे का जो ड्यूरेशन था ये मैंने काउंट कर लिया और आपको बता दिया। एग्जाम्पल और देखते हैं। वह 2 महीने से दिल्ली में रह रहा है। अब देखिएगा, he has been living in Delhi for 2 months। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ड्यूरेशन है काम की, उस ड्यूरेशन को बताने के लिए मैं वाक्य में आ जाता हूं। वह 10 सालों से जॉब कर रहा है। देखिएगा, he has been doing job for 10 years। ध्यान दीजिएगा, लॉकडाउन 3 महीनों से चल रहा है। अब देखिए कैसे बनेगा। और सारे वाक्य और बहुत सारे एग्जाम्पल और देखता हूं। तुम 5 मिनट से फोन पर बातें कर रहे हो और आप मेरी 2 मिनट से वीडियो देख रहे हो। सो यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो फॉर 2 मिनट्स। तो इस प्रकार के जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो मैं टाइमिंग उसकी देखता रहता हूँ, उसकी ड्यूरेशन जो होती है उसको काउंट करता रहता हूँ। और जब आप वाक्य बनाते हैं तो मैं साथ आ जाता हूँ। अगला आरोप जनता का जो है वो है सिंस के ऊपर। तो चलिए सिंस से भी जानते हैं कि ये बच्चों को क्यों तंग करते हैं और उनके मार्क्स कटवाने में सबसे आगे रहते हैं। तो अगला आरोप आपके ऊपर है, बताइए आप। अरे सर, मेरा जो काम है वो सेम ऐसे ही है जैसे फोर का है। वो भी टाइमिंग बताता है, मैं भी टाइमिंग बताता हूँ, बस थोड़ा सा काम मेरा करने का तरीका अलग है। अब एक्चुअली देखिए सर, क्या है, मैं थोड़ा मैथ में थोड़ा कमजोर हूँ। तो ड्यूरेशन को ना गिनकर मैं क्या करता हूँ, मैं टाइमिंग को कैलकुलेट ना करके मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ जहां से काम शुरू हो रहा है ना, सिर्फ वो समय बता देता हूँ। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कैसे बताता हूँ मैं। जैसे मैंने कहा, वह 2017 से अंग्रेजी सीख रहा है। अब आप देखिएगा, he has been learning English since 2017। अब देखिएगा, मैंने काउंट टाइमिंग को करने के बजाय सीधा बता दिया कि वो 2017 से अंग्रेजी सीख रहा है। ऐसे और भी एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। वह सुबह से सो रहा है। अब देखिए, यहां मैं काउंट करता टाइमिंग को, छोड़ो, मैंने सीधा बोल दिया वो सुबह से सो रहा है। तो he has been sleeping since morning। यानी जहां से काम शुरू हुआ मैं सिर्फ वो टाइमिंग बता देता हूं। एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं करनाल में 2002 से रह रहा हूं। अब देखिएगा गाइस, यहां पर मैंने समय को काउंट नहीं किया, ड्यूरेशन को, कि कितने साल मुझे हो गए रहते नहीं। मैंने सिर्फ बताया कि जब से मैंने रहना शुरू किया करनाल में तब का टाइम बताया मैंने आपको। यानी मीन्स आई हैव बीन लिविंग इन करनाल सिंस 2002। मेरा दोस्त दिल्ली में अप्रैल से रह रहा है। देखिएगा, अप्रैल एक महीने का नाम हो गया। एक पर्टिकुलर मैंने आपको बता दिया कि कब से रह रहा है यहाँ पर। तो माई फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस अप्रैल। अब इस प्रकार के वाक्य जब भी आते हैं तो उन वाक्यों में मैं साथ में आ जाता हूं। चलिए दोस्तों, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। देखिए गाइस, आज हमारे चैप्टर का नाम था सिंस और फोर। अब ये लगता क्या क्या है, कैसे कैसे लगता है, एक बार देख लीजिएगा। सिंस और फोर के साथ साथ और भी कुछ लगता है, मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, यहां पर लगेगा आपका
हैज बीन या हैव बीन प्लस एक्शन वर्ब जो हमारे साथ है उसके साथ आईएनजी जरूर लगाना पड़ेगा। एक बात देख लेते हैं हैज बीन और हैव बीन कहाँ लगता है। हैज बीन की अगर बात करते हैं तो आपको लगाना होगा ही के साथ, सी के साथ, नेम के साथ और रिलेशन के साथ। और अगर हैव की बात करेंगे तो आपको लगाना होगा आई, दे, यू और वी के साथ हम लोग हैव लगाएंगे, साथ में बीन लगा लेंगे और साथ में एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी लगा के और सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर हम। अब देखिए एक वाक्य बना लेता हूं मैं ताकि आपको पता लगे कि वाक्य कैसे बनता है। वह सुबह से सो रहा है। अब देखो सुबह एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, यहां पर हम सिंस लगा के वाक्य बनाएंगे। He has been sleeping since morning। अब मैंने कहा मैं करनाल में 2002 से रह रहा हूं। देखिएगा आई हैव बीन लिविंग इन करनाल सिंस 2002। अगर मैं ये बोलूं कि मैं करनाल में 10 सालों से रह रहा हूं तो यहां पर 10 साल मींस टाइम, यहां पे क्या होगा 10 सालों का टाइम पीरियड हो चुका है, यहां पर एक काउंट हो गया टाइम को, तो वहां पर हम लोग लगाएंगे 4। तो इट मींस आई हैव बीन लिविंग इन करनाल फॉर 10 ईयर्स। इस प्रकार की ग्रामर थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा गाइस। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा गाइस। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अंत में एक ही बात मैं और कहूंगा आपको, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय।